तो समय के मुताबिक मैं आप सभी के साथ लाइव हूँ। तमाम साथी जितने भी मेरे साथ हैं वो आपको बता दें कि एक बार लाइव आ जाए फटाफट आपको बता दें कि लाइव आ जाए। उसके बाद हम आगे की बातचीत है वो करेंगे, शुरुआत करेंगे अपनी। और जो भी कमेंट्स आप लोगों के आएंगे उन कमेंट्स को मैं लूँगा और बात हम करेंगे जनता के जो पैसा है और साब नाम का, यानी विधायकों का सरकार का नाम हो रहा है, पैसे जनता के लग रहे हैं। और लगातार इस तरीके की खबरें पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपको बता दें कि बढ़ी है। तमाम विधायक और सांसद अपने अपने लेटर इतने बड़े बड़े डालकर अपने आप की वाई लूटने में लगे हुए। लेकिन सवाल पूछने वाला कौन है? सबसे बड़ी शर्म तो तब आता है जब उनके नीचे जाके कमेंट में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है कि नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद सरकार जिंदाबाद इस तरीके के कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। विधायक जी आपकी जय हो, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी आपने सोचा है कि ये जो पैसा ये जनता को दिखाने के लिए ये लोग देते हैं? 3 करोड़ पास कर दिए, 1 करोड़ पास कर दिए, 5 करोड़ पास कर दिए। ये कितने पैसे इनके खुद के होते हैं? क्या विधायक अपने जेब से लेकर आता है? क्या ये पैसे कभी भी विधायक की जेब में जाते हैं? ये पैसे आते कहां से हैं और ये पैसे जाते कहां पर है? कितने लोगों को पता है? मैंने सुबह ही पूछा था, एक सांसद की जो सैलरी होती है या सैलरी सांसद का 5 लाख का 5 करोड़ का टेंडर होता है, उस 5 करोड़ के टेंडर में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए होता है? लेकिन किसी का एक का भी कमेंट नहीं आया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व जो संख्या होती है कितना प्रतिशत रिजर्व होता है कि एमपी को खर्च करना होता है एससी के लोगों को भलाई के लिए। लेकिन किसी को पता नहीं है। हमें जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से फुर्सत मिलेगी, हमें सोचने की और समझने की फुर्सत मिलेगी, तब जाकर आपको बता दें कि एक तरीके से समझ आएगा कि ये जनता का पैसा है और ये विधायक एमपी एमएलए अपने नाम की वाई लूटते हैं। ये पैसा आता कहां से? खास तौर से पिछले 4-5 दिनों से जो देश की जनता, राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और 2-3 विधायकों के ऊपर मैंने कमेंट करके देखे, उनको सवाल करके देखे, तो उन विधायकों ने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद आपको बताया कि मेरे कमेंट्स को वहां से डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों? जब विधायक जी ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो उनको जनता को बताने में समस्या कहां पे है कि ये विधायक का पैसा आया कहां से और उसके बाद वो जाता कहां पर है? ये आपको बताने में समस्या कहां पे थी? कई सारे साथी हैं मेरे जिन्होंने देखा है कि रूपाराम जी मुरावत्या के जो हमारे मकराना के एमएलए, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी पोस्ट को उन्होंने वापस पोस्ट किया था, उनके पोस्ट को वहां से डिलीट कर दिया है। कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको देखा है कि प्रशांत बेरवा के मैंने कमेंट डाले थे, उनको भी उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनके कमेंट सेशन मैंने संभाले तो उनके भी इस तरीके के हालात है। समझने की जरूरत है कि देश का जनता को ये पैसे जो मिलते हैं आखिर कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किस तरीके के हालात है और किन हालातों के आधार पर ये तमाम चीजें होती है, उन पर मैं एक एक डिस्कशन करूंगा। और आपको बता दें कि करीब 7 टॉपिक इस पूरे मामले को लेकर जो मैंने देखे हैं वो आपको बता दें कि अच्छे नजर आए। पिछले 3-4 दिनों से लगातार रिसर्च के बाद ये एक बड़ा टॉपिक है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो ये नेताजी करते हैं, विधायक करते हैं, एमपी करते हैं, इनको तमाम लोगों को सबक सिखाने का जरूरत है। हम जब वोट देते हैं अंगुली उसके लिए भी आती है, तो सवाल करने के लिए भी हमारी अंगुली खड़ी होनी चाहिए। आज हम तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक बार गुजारिश है कि आप तमाम एक बार आप शेयर करें ताकि आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वैसे जनता हमारे देश की एक खास तौर से देखने को मिला है कि इस देश की जनता को आवाज उठाने के अंदर समस्या होती है और वो सब कुछ जानती है कि नेता क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस नेता का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना कभी नहीं छोड़ दी। जब चुनाव आते हैं तो उसी नेताजी को चुनकर वापस विधानसभा या लोकसभा में भेज देते हैं। इतनी निर्दयतापूर्ण हालत में जब देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि ये नेता गलत है या देश की जनता गलत है। जब नेताओं के अंदर इतनी सारी कमियां होती है, सब कुछ होता है और ये जनता को पता होता है, उसके बावजूद भी उनको 5 साल के लिए जिताकर आप वापस भेज देते हैं और फिर 5 साल आती है तो फिर आप उनको जिताकर भेज देते हैं। तो गलती आपकी है, नेताओं की कतई गलती नहीं है। जितने भी साथी है वो एक बार शेयर करें और उसके बाद में आपको बता दें कि हमारे 7 जो टॉपिक है उनके ऊपर आपको बता दें कि विस्तार से बात करूंगा कि जनता के पैसे का मजा किस तरीके से विधायक लेते हैं और आपको बता दें कि विधायक फंड का पैसा आता कहां से, जाता कहां पर है, ये तमाम और कितने दिन के अंदर ये सेक्शन हो जाता है, ये तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो हालात है गांवों की और समस्याएं हैं कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न, उसके बारे में भी आपको बता दें कि एक तरीके से विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि विधायकों से सवाल क्यों नहीं,
हमारी देश की जनता की सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से कभी सवाल नहीं करते। हम कभी स्कूल में जाते हैं, अगर स्कूल के हेडमास्टर ने फीस 8,000 की जगह 10,000 रुपए मांगी या 7,000 रुपए मांग ली, तो आपको बताया कि हम उस हेडमास्टर की कॉलर पकड़ लेते हैं और उसके वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं, उनसे साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और उस हेडमास्टर को आपको बता दें कितना पीटते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कितने दिन तक उसे पीटते रहेंगे। इसी प्रकार कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर किसी डॉक्टर से गलती हो जाती है तो हम उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुरी तरीके से पीट देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ धरना प्रदर्शन करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने किसी विधायक के घर के बाहर जाकर या किसी सांसद के घर पे जाकर बाहर जाकर उस जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर, अपने क्षेत्र के अस्पताल की व्यवस्थाओं के ऊपर, अपने आसपास के एरिया के अंदर स्कूल के एजुकेशन को लेकर कभी विधायक के घर पर जाकर धरना दिया है? क्या उस विधायक से जाकर आपने कभी सवाल पूछे? कभी नहीं पूछोगे। आपसे जनता से सवाल पूछना ही नहीं है। आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, 5वीं फेल नेता एक MP MLA बनता है, जबकि डॉक्टर IPS IAS जैसे जो अधिकारी होते हैं वो बहुत ही मेहनत के बाद पढ़ लिख कर अपनी उस पोजीशन को प्राप्त करते हैं, और उन अधिकारियों को नाकारा बनाने के अंदर उन विधायकों का, उन सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको नब्ज पकड़नी है, कभी भी डॉक्टर आपको बता दे कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी चेकअप कराने के लिए, तो वो यहां से नब्ज को चेक करता है, वो कभी यहां से आपको दर्द नहीं पकड़ेगा, वो यहां से आपकी कभी नहीं दबाएगा, क्योंकि उसे पता है हर मरीज का जो इलाज है वो उसकी नब्ज से होता है, उसे ये पता रहता है डॉक्टर को। तो इसलिए आपको नब्ज पकड़ने की जरूरत है कि समस्या कहां पर है। समस्या सारी राजनीतिक सत्ताओं के अंदर है। अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी फेसबुक पर हम पोस्ट डाल दें, प्रधानमंत्री के खिलाफ डालते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ हम डालते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपने कभी मुख्यमंत्री चुना? क्या आपने प्रधानमंत्री चुना? नहीं चुना। प्रधानमंत्री और आपको बता दें कि CM को चुनने का कार्य आपके द्वारा भेजे गए MP और MLA करते हैं। प्रधानमंत्री और आपके बीच के अंदर जो बीच का मीडिएटर है वो आपका विधायक और या सांसद होता है। तो आपको पकड़ने की जरूरत है सांसद को, आपको पकड़ने की जरूरत है विधायक को। ये विधायक जो आपको बता दे कि सम्मान करने की बात करते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं, तमाम बातें कहते हैं, करोड़ों रुपए चुनाव के अंदर फूंकते हैं, दारू देते हैं और सब कुछ देते हैं। अगर यही तमाम लोग करोड़ों रुपए देने की बड़ी बड़ी पोस्ट डाल सकते हैं, तो फिर इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने में क्या समस्या है? कोई भी विधायक ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए अपनी जनता के लिए दे रहा हूं? कभी आपने किसी विधायक को सुना है इस तरीके से बात करते? एक भी विधायक आप मुझे बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि मैं 5 करोड़ रुपए अपनी तरफ से देता हूं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। जब आप राजनीति के अंदर समाज की सेवा के कर लिए, अपनी जनता की सेवा करने के लिए आए, तो उसके बाद आपको सेवा करना चाहिए। विधायकों को आपको ये सवाल पूछना होगा कि विधायक जी, ये जो आप जिला फंड देते हैं या विधायक फंड देते हैं, सांसद फंड देते हैं, ये पैसा आता कहां से? किसकी जेब से ये पैसा आता है? आपके जेब में कभी ये पैसा जाता भी है? आप सिर्फ एक लेटर पैड जारी करके फेसबुक पर चिपका देते हैं, और आपके सहयोगी जो होते हैं, आपके समर्थक होते हैं, वो आपको बता दें कि सुंदर बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद, विधायक जी आपने ये किया वो किया, इस तरीके से आपको बता दें कि बातें करता है। तमाम चीजें आप लोगों को समझनी होगी। ये देश की जनता के लिए और हमारे समाज के लिए और अपने लोगों के लिए यह समझने की जरूरत है कि आखिर जब मर्ज या किसी भी इलाज का दवाई से होता है तो उस दवाई को ढूंढने की जरूरत है। आज हम कोरोना के इलाज के लिए कोरोना की वैक्सीन लेते हैं, किसी और पेट दर्द की गोली क्यों नहीं खाते? इसलिए कि उसे आपको पता है कि कोरोना सिर्फ वैक्सीन से ठीक होगा, उससे नहीं होगा, इसलिए आप उसी दवाई लेंगे जिस प्रकार की आपको खाना है। तो विधायकों को सबसे पहले, सांसदों को, अपने क्षेत्र के सांसद को, विधायकों को सवाल कर लिए इस कोरोना वायरस कोविड-19 के काल के अंदर, ये इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी वो लोग बाहर नहीं निकल रहे, आपसे मिल रहे नहीं है, आपके क्षेत्र की जनता के साथ आपको बता दें कि किस तरह के हालात है उनको आप वो पूछ नहीं रहे हैं, तो भविष्य में वो आपके साथ खड़े होंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब आज मानवता पूरी तरीके से आपको बता दें कि तार तार हो रही है, आपको बता कि एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार को टच करने के अंदर अपने आप को शर्म महसूस कर रहा है, ऐसे हालात के अंदर आपके जनप्रतिनिधि भी आपको बता कि पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे हैं, और इतने इतने बड़े पोस्टर चिपका देते हैं कि 3 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 3 करोड़ रुपए इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों के कोटे से पहले ही काट लिए। तो ये 3-3 करोड़ रुपए का जो है आपके MLA साहब लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए 18 से ऊपर की उम्र के लिए जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए हम इतने रुपए दे रहे हैं, ये सरासर झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब आपके पैसे पहले ही जेब से काट लिए तो फिर आप दे रहे हैं कहां से? दूसरी बात, ये जो विधायक फंड का पैसा आता है ये आपका नहीं है,
ये जनता अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर जो टैक्स देती है, अलग अलग चीजों के ऊपर जो टैक्स पे करती है, उसके द्वारा कमाया हुआ राजस्व होता है जो राज्य सरकार के पास में होता है। और आपको मैं बताने की कोशिश करूं, ये कभी भी विधायक या सांसद के जेब में नहीं जाता, और न ही आपको बता दें कि किसी भी विधायक के या सांसद के पास में ये होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो ये जो फंड होता है वो एक लेटर विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा जारी करने के बाद वो उसके क्षेत्र के अधिकारी, जो विकास अधिकारी होते हैं या जिला कलेक्टर होते हैं, उनको पहुंचता है। और उसके दोनों के पहुंचने के बाद वहां का जिला कलेक्टर या जो आपको बताने की कोशिश करें जो एसडीएम या वगैरह होते हैं विकास अधिकारी, वो क्षेत्र की जिस क्षेत्र के अंदर यानी कि चिकित्सा के अंदर चाहिए तो वो चिकित्सा अधिकारी को भेजेंगे, और उस आधार पर आपको बता दें कि ये पैसे सेक्शन होते हैं। और जो राज्य सरकार होती है, चाहे केंद्र की होती हो चाहे राज्य की सरकार होती है, वो आपको बता दें कि वो विकास अधिकारी को या जिला कलेक्टर को वो पैसा मुहैया कराता है। वो कभी विधायकों के पक्ष में नहीं जाता, कभी विधायकों का पैसा नहीं होता, वो विधायक कहीं से अपने जेब से लेकर नहीं आते वो पैसे। अब विधायकों का खेल कहां से शुरू होता है, जब ये पैसे सेक्शन हो जाते हैं। तब आपको बताने की बात बताऊं तो जिला कलेक्टर और जो विकास अधिकारी होते हैं वो टेंडर रिलीज करते हैं, अलग अलग प्रकार के टेंडर रिलीज करते हैं, और इन टेंडरों को दिया जाता है विधायक जी के खास आदमी को। जो विधायक जी का खास आदमी होगा उसको यह टेंडर दिया जाता है, और उस विधायक जी के खास आदमी के द्वारा विधायक की होती है इनकम मोटी, यानी कि 3 करोड़ रुपए का अगर टेंडर पास कर रहा है तो वो विधायक आपको बता रहे वो जनता को दे नहीं रहा है, बल्कि उसी में से खुद भी खा रहा है। ये इस तरीके की आपको बता दें कि प्रक्रिया होती है, और ये सच्चाई भी होती है। टेंडर के जरिए विधायक अपने समर्थकों को, अपने समर्थक जो लोग होते हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, और वो भी आप जैसे समर्थकों का नहीं जो फेसबुक पर होते हैं, वो उनके खास समर्थक होते हैं, जो उनके ही द्वारा चलाई हुई संस्था होती है, उनके ही द्वारा चलाई हुई तमाम चीजें होती है। इसी तरीके का ये पूरा सिस्टम चलता है। दूसरी बात हम आपको बताने की कोशिश करें, आज कोरोना वायरस कोविड-19 का गांवों के अंदर इतनी खतरनाक तरीके से आपको बता दें कि इसके वायरल हो चुका है, लोगों को खांसी बुखार हो रही है और तमाम चीजें हो रही है, लेकिन टेस्टिंग कराने का कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि टेस्टिंग की सही व्यवस्था है नहीं। लोगों के क्षेत्र में आसपास में टेस्टिंग हो नहीं रही है, और लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर हो चुका है, इतनी ज्यादा आपको बता दें कि भय हो चुका है। इसके चलते आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो पूरी तरीके से यहां पर हमारे साथी का कहना है कि आवाज सही नहीं आ रही है। तमाम जितने भी साथी जुड़े वो एक बार बताएं कि क्या आवाज सच में सही नहीं आ रही है। जितने भी आपको बता दें कि जो विधायक या सांसद है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, और एक तरीके से मैं देखने की कोशिश करूं तो तमाम चीजें आज टेस्टिंग की वजह से गांव के अंदर टेस्टिंग नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी 100 से 200 लोग आज कोरोना वायरस कोविड-19 के पॉजिटिव हो चुके हैं। और हर गांव में, एक छोटे से गांव के अंदर 10 से 20 लोग की पिछले 15-20 दिनों के अंदर आपको बता दें, एकदम आपको बताने की कोशिश करूं तो पिछले 15-20 दिनों के अंदर हर गांव के अंदर, छोटा सा छोटा गांव है उसके अंदर भी आपको बता दें कि 10 से 15 लोगों की आपको बता दें कि एक तरीके से जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस की वजह से या कोरोना वायरस की जांच कराने से वजह से डर रहे हैं। तो यानी कि टेस्टिंग का सही नहीं होना भी आप अपनी जनता से पूछिए। जब आपने 3-3 करोड़ रुपए दे दिए वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, चिकित्सा सामग्री के लिए, तो फिर आखिर जनता को वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं हो रही? आप किसके द्वार पर जाएंगे? आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आप प्रधानमंत्री से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, इसलिए आपको मिलने के लिए जरूरत जो आपके मीडिएटर होते हैं, सांसद को आप पकड़िए, आपके विधायक को आप पकड़िए, किसी एक को कहने की जरूरत नहीं है। तमाम साथियों की मैं ये अपील है कि अपने अपने क्षेत्र की विकास जो होते हैं उनको आप जाकर पकड़े। इसके अलावा मैं बताने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे इस देश की सरसम लगी, और पिछले 4-5 दिनों के अंदर मैंने जो देखी या 10 दिनों के अंदर देखी, वो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई। अभी राजस्थान के अंदर 3 सीटों के हुए उपचुनाव, इन 3 सीटों के ऊपर उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर वही 3 उम्मीदवार जीत कर आए जिनको राजनीतिक पार्टियों ने खड़ा किया। खड़ा ही नहीं, लेकिन जिन कारणों से वो 3 सीटें खाली हुई, यानी कि जिनके बेटा मरा, जिसका बाप मरा उसके बेटे को टिकट दे दो, जिसकी मां मरी उसकी बेटी को टिकट दे दो, इस तरीके के टिकट दिए गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भारत के संविधान के निर्माण के अंदर जितने भी लोग रहे, उनका कभी सपना नहीं था, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि तमाम लोग जो एक बार आपको बता दें कि कोई विधायक की कुर्सी पर बैठ जाता है तो परंपरागत तौर से उसके बाप या मां और जो दादा दादी है वो आपको बता दें कि विधायक ही बनते जाए। ये बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था। न ही भारत के संविधान के निर्माण के अंदर काम करने वाले किसी भी एक व्यक्ति ने यह सोचा होगा, किसी भी ये व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि जो विधायक एक बार बन जाता उसके परिवार के लोग भी तमाम विधायक बनते रहे। हमारे क्षेत्र के इस लोगों को समझना चाहिए कि जब विधानसभा के सुजानगढ़ की तरफ मान लीजिए, चाहे आप राजसमंद का मान लीजिए, उन क्षेत्रों के अंदर
अगर आप किसी और व्यक्ति को, गरीब आदमी को उठाकर विधायक बना देते तो कोई सरकार नहीं गिर जाती, कोई सरकार नहीं बन जाती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लोकतंत्र जिंदा होने का, आप लोगों के जिंदा होने का प्रमाण जरूर मिल जाता। आप लोग जिंदा है, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आप संविधान में विश्वास करते हैं, भारत के लोकतंत्र को बचा कर रखना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी आस्था होती तो आप एक गरीब आदमी को चुनकर विधानसभा में भेजते। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, मैं ये नहीं कहता कि उनको, लेकिन जो उनके द्वारा सुजानगढ़ के अंदर एक उम्मीदवार उतारा गया था, उसको आप चुनाकर भेजते। एक बार कम से कम उस आदमी को देखने की तो जरूरत थी कि वो गलत था या सही था, तब समझ में आता। क्या जरूरत है आपको? एक विधायक का बेटा, अगर विधायक मरेगा तो उसका बेटा विधायक बनेगा। कहां की परंपरा है ये? राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं। राजतंत्र किस चीज को कहते हैं आपको मैं बताने की कोशिश करूं। राजतंत्र के अंदर यही होता था कि राजा काड़ा है तो उसका बेटा भी विधायक बनेगा, चाहे वो लंगड़ा लूला कैसा भी हो। ऐसा पहले राजतंत्र के अंदर चलता था, आज भी यही चल रहा है इस देश के अंदर। और सबसे गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है, इस क्षेत्र की जनता की है, इन लोगों की है। क्योंकि जब लात इनके पड़ती है तब इनको याद आते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन जब अपनी समस्याओं का निवारण का समय आता है, जिस समय इनके पास में हाथ में ताकत होती है, तब आपको बता दें कि उन्हीं लोगों की जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते फिरते हैं। जब आप लोगों ने चुनकर ही ऐसे लोगों को भेजा है, जब आप लोगों के साथ में ऐसे लोग हैं, तो फिर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों के हाथ में होने वाला क्या है। आपने चुनकर जिन विधायकों को भेजा है, उन विधायकों की हकीकत एक बार कम से कम जानने की कोशिश कीजिए, उन सांसदों की हकीकत एक बार जानने की कोशिश कीजिए। किसने कहा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा? आज लोकतंत्र इस देश के अंदर कायम है। और विदेशों के अंदर जो हम जिन देशों की, हम बड़े बड़े राज्यों की तुलना करते हैं, जिन बड़े बड़े देशों की, आपको पता है कि हिलेरी क्लिंटन कितनी बड़ी नेता थी, लेकिन वहां की देश की जनता ने उसे भी हरा दिया था। और उसके बाद पिछला अमेरिका की राष्ट्रपति, जो कितने बड़े अपने आप को ताकतवर मानते थे, उसको भी वहां की जनता ने हरा दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी विधायक के बेटे को ही विधायक मिलेगा। मैं जिस क्षेत्र के अंदर निवास करता हूं, मैं वैसे नागौर से आता हूं, लेकिन वर्तमान में सीकर में रहूं तो 8 एमएलए, यहां पर 8 एमएलए के तमाम जो पारिवारिक लोग हैं, या तो विधायक खुद बनकर बैठा है या फिर उनका बेटे को टिकट दी जाती है पार्टियों की तरफ से, और हमारे जैसे लोग उन लोगों को चुनकर विधानसभा में भेज दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर कब तक चलेगा? जब आप इस तरीके से करोगे तब तक आपका कभी भला नहीं होने वाला। ये लोग जो विधायक है, सांसद है, वो आप लोगों की कभी सुनने वाले भी नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं, क्या आप लोगों को पता है कि जो सांसद के लिए फंड जारी करते हैं केंद्र सरकार जो सांसद के लिए फंड जारी करती है, उसमें से एससी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के विकास और उत्थान के लिए एक आपको बता दें कि एक राशि होती है जो फिक्स होती है, कितने प्रतिशत राशि आपको बता दें कि अपने क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए विकास के लिए लगाने की जरूरत है। मैं पिछले 5 साल की नहीं 7 साल के दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र का मेरा सांसद है या हमारे क्षेत्र के जो सांसद आते हैं, उन्होंने अपने विकास खंड से या विकास के जो फंड है उससे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कहां पे काम किया है? मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। पिछले 2-3 सांसद जो आसपास के जिलों के, मैंने उनके कामों को निर्णय दिया है और उनके निष्कर्ष करके देखा है। एक भी विधायक जो सांसद है उसने आपको बता दें कि एससी के विकास के लिए जो फंड जारी होता है, जो फंड होता है, उसमें से 1 रुपए भी उस सांसद ने अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए नहीं लगाए, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता जो एससी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, वो अपना विकास करवाना ही नहीं चाहते। जब आप लोग उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, आप लोग उनसे मिलेंगे नहीं और आप लोग उनके सामने सवाल नहीं रखेंगे, तो फिर आपका कभी भला नहीं होने वाला। वो लोग आपको इसी तरीके से टॉर्चर करते हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करूं, अभी इस जो 3-4 दिनों से मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो आपको बताने की कोशिश करूं कि विधायक फंड का पैसा कहां से आता है, ये कहां जाता है, क्या विधायक अपनी जेब से देता है? आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका असर देखने को मिला। काफी ज्यादा साथी जो आपको बता दें कि नॉन पॉलिटिकल है, जिन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, जिनको आपको बता दें कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उस प्रकार के लोगों ने, उस प्रकार के कई सारे साथियों ने उस पोस्ट को कॉपी किया है और विधायकों के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बता दें कि पेस्ट किया है। यह मैंने खुद देखा है। सीकर के 8-10 एमएलए और इसके अलावा राजस्थान के आसपास के एमएलए के विधायकों की पोस्टों को मैंने देखा है, और वर्तमान की जो पोस्ट आई है उन पोस्टों के नीचे ये कमेंट लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का एक खास बात देखने को मिली कि वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। वो आपको बता दें कि एक स्वतंत्र कोई लड़का है, एक स्वतंत्र उम्मीदवार है, जो जाकर आपको बता दें कि उन विधायकों को और उन लोगों को
सवाल कर रहा है कि ये विधायक फंड का पैसा आखिर आता कहां से, जाता कहां पर है, और आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये कहां से शुरू होती है और कहां पर जाती है। ये सवाल जो पिछले 2-3 दिनों से मैंने उठाया, ये कम से कम मैंने अभी अभी जो सर्च किया तो कम से कम 20 जो विधायक थे उनकी पोस्टों के नीचे मुझे ये कमेंट मिला। हालांकि कमेंट करने वालों की संख्या कम थी, 100 लोगों की जब दूसरों के कमेंट आ रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद, तब उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो ये कमेंट कर रहा था कि साहब ये जो आपका पैसा है, जो विधायक फंड जो आप जारी कर रहे हैं, वो पैसा आया कहां से और आपको बता दें कि ये खर्च कहां पर होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी अभी एक ट्वीट जो मुझे मिला, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है अनिल ढेरवाल, उन्होंने ट्वीट किया मुझे टैग करके, और उन्होंने जो बात लिखी वो मुझे बहुत पसंद आई। सच में आप इस तरीके से अगर जवाब जनता अगर सरकार को देगी तभी जाकर इस तरीके के फैसलों का सही निवारण होगा। उन्होंने कमेंट किया कि मैं अपनी जो मुख्यमंत्री ने अभी अभी चिरंजीवी योजना एक लागू की है, उस चिरंजीवी योजना के जो 5 लाख रुपए मुझे मिलने वाले हैं, मैं वो कोरोना फंड के अंदर अपनी तरफ से दान देता हूं। जिस तरीके से आपको बता दें कि विकास फंड जारी होता है, उसी तरीके से जनता भी आपको बता देगा अशोक गहलोत जी को और कोरोना वायरस कोविड काल के लिए वो चिरंजीवी योजना के अंदर मिलने वाले जो संख्या है उसको आपको बता दें कि अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीजें एक तरीके से देखने को पिछले कई दिनों से मिली है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ना विधायकों की है, ना एमपी की है, ना एमएलए की है, सबसे बड़ी समस्या हमारी खुद की है। हमारे अंदर इस तरीके के सवाल उत्पन्न नहीं होते। हम अपनी जनता, अब जो जानकारी होनी चाहिए एक जागरूक नागरिक के प्रति कि विधायक का कर्तव्य मेरे प्रति क्या है, सांसद का कर्तव्य मेरे प्रति क्या है, सरपंच का कर्तव्य मेरे प्रति क्या है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य मेरे प्रति क्या है। जब तक आप लोगों को यह नहीं पता होगा तब तक आपको बताया कि आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, और सवाल जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक आप लोगों का भला भी नहीं हो सकता। पिछले कई दिनों से लगातार कोविड का असर कितनी भयंकर तरीके से पूरे देश के अंदर फैला है, और खास तौर से राजस्थान के गांवों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अत्याचार की खबरें भी इस लॉकडाउन काल के अंदर ज्यादातर बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी में एक तरीके से सवाल करने की, किसी भी आदमी के अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है। यहां किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यह पूरे देश की, समाज की और हमारे सब लोगों की बात है, क्योंकि समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, पूरे देश से मिलता है और आप सब लोगों से मिलकर बनता है। जब तक आप लोग अपने विधायकों से, अपने सांसदों से सवाल नहीं करके उनकी जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, तब तक आप लोगों का भला कभी नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस चीज का। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ जब विधायक को एक सवाल करके मैंने पूछा कि आपका विधायक का फंड कहां से आता है, कहां जाता है, और आपको बताने की कोशिश करें तो ये पैसा कहां से आया, कहां जाता है, और जनता के लिए आपने अभी तक क्या किया, ये सवाल करने पर वो विधायक मुझे ब्लॉक कर देता है, मेरे कमेंट को डिलीट कर देता है। तो ऐसा क्या वो विधायक, आप लोगों को पता है, वो जनता के हित में कभी सोचता होगा? वो एमएलए कभी आपके बारे में नहीं सोच सकता। उसके बाद जब मैंने कमेंट बॉक्स में डाला, कमेंट के अंदर डाला और अपनी बड़ी सी स्क्रीन एक पोस्ट डाली, तो उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर भी मेरे कई सारे फेसबुक फ्रेंड ने उस विधायक के जाकर वापस कमेंट में डाली, वो भी मैंने देखे। लेकिन आपको बताया कि आज सुबह मैंने वापस देखा तो उन साथियों के कमेंट भी उस विधायक ने वहां से डिलीट करवा दिए। ऐसा क्यों होता है? जब एक सांसद विधायक को आपके सवालों से इतना ज्यादा डर लगता है, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों का भला करेंगे। यह आप लोगों की एक तरीके से गलत है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है, वो देश की सत्ता के अंदर है बीजेपी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। दोनों सरकारों की अगर हम बात करें तो देश की जनता को न केंद्र का लाभ मिल पा रहा है और ना ही राज्य सरकार का। वर्तमान में स्टूडेंटों को एक तरफ कहा जाता है, विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी वर्ग है उसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पिछले 2 साल से जो छात्राओं को एक तरीके से जो स्कूटी मिल रही थी, लैपटॉप मिल रहे थे, वो लैपटॉप और स्कूटी भी सरकार ने देना बंद कर दिया। राज्य की सरकार जो स्कूटी और लैपटॉप जो छात्रों को देते थे बांटने के लिए, वो देना भी सरकार ने बंद कर दिया है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और आप अपने सवाल नहीं पूछेंगे। आखिर ये जो कोविड-19 के अंदर 5 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दे दिए, ये पैसा जाता कहां पर है? कभी अपने आप में सोचिए आप। और जब तक आप नहीं सोचेंगे, तमाम लोगों को आपका एक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं तो कभी हम लोग जो सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको कर नहीं पाएंगे। ये तमाम चीजें रही। और आप लोगों के साथ एक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं तो यहां पर कमेंट आया बुद्धि प्रकाश नारेडा की, सब के सब चोर है। चोर वो लोग हैं, लेकिन गलती हम लोगों की है कि उन्हीं चोरों को हम हर बार जिताकर वापस भेज देते हैं।
उन्हीं चोरों को एक सांसद 5 बार सांसद कैसे बन जाता है? एक ही सांसद एक ही विधायक 5 बार विधायक कैसे बन जाता है? 3 बार विधायक कैसे बन जाता है? उसका बेटा विधायक कैसे बन जाता है? ये क्यों होता है आखिर? जब अगर नेता चोर है और सब लोग चोर है तो ये जनता आखिर उस चोर को समझ क्यों नहीं पाती? चुनाव से पहले एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तमाम लोग चुनाव से पहले तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार खराब है, कांग्रेस की सरकार खराब है, फलाना विधायक खराब है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो उसी व्यक्ति को चुनाकर विधानसभा में भेज देते हैं। कांग्रेस वाले को पता है कि 5 साल बाद में मेरी जीत हो जाएगी और बीजेपी वालों को भी ये पता है कि 5 साल बाद में मेरी हो जाएगी। तो फिर आपको बताया कि उन्हें आपत्ति कहां पर है? उन्हें तो पता है कि आप जिताकर उन्हें भेजेंगे। अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरा जो वर्तमान विधायक, जिस जगह पर मैं रह रहा हूं, वहां के विधानसभा के विधायक की बात कर रहा हूं, वहां का विधायक कोरोना वायरस में गायब है। उसका विपक्ष का जो नेता है वो भी यहां से गायब है। उससे पहले जो विधायक रहा वो भी यहां से पूरी तरीके से गायब है। लेकिन जब चुनाव आएंगे तो वो तीनों के तीनों व्यक्ति वापस चुनाव के अंदर खड़े हो जाएंगे। फिर जनता क्या करेगी? वर्तमान विधायक के खिलाफ में वोट देगी। वर्तमान का जो विधायक है उसके खिलाफ वोट देगी और दूसरे वाले को जिताकर वापस भेज देगी। और फिर 5 साल वोट आएंगे तो 5 साल बाद में उसको हरा देगी और वो पहले वाले जो हार गया था उसको जिताकर वापस भेज देंगे। ये इस तरीके के हालात आप लोगों ने पैदा कर रखे हैं और फिर आप चाहते हैं कि बदलाव होगा और फिर बड़ी बड़ी फेसबुक पर पोस्ट चिपकाते हैं कि ये मैंने किया, ये हमारे नेताजी फला नेताजी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये चलेगा नहीं इस तरीके से। देश के अंदर, समाज के अंदर बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है और इसीलिए लोकतंत्र के लिए स्थापित किया गया है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुना गया? आप कभी सोचते हैं क्यों डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? इसीलिए नहीं बनाया गया कि यहां की देश की जनता अपनी बात पहुंचाने के लिए अपना पंच का उपयोग करे, पंचायत समिति मेंबर का उपयोग करे, जिला पंचायत समिति मेंबर का उपयोग करे, जिला प्रमुख का उपयोग करे, प्रधान का उपयोग करे, विधायक का उपयोग करे, सांसद का उपयोग करे। लेकिन हमारा जो सवाल होता है वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ होता है। कभी हम नीचे से सवाल करना शुरू नहीं करते। जो विधायक जी ये कह रहे 5 करोड़ दिए, आप उनको जाकर पूछिए तो जरूर ये कि पैसे आए कहां से? विधायक जी 5 करोड़ रुपए दिए तो उसकी आप वो 5 करोड़ दिखाओ तो सही, कहां से आए? क्या वो कभी जेब में आए आपके? क्या आपने जेब से पैसे दिए? ऐसा कभी नहीं होगा। उन 5 करोड़ जो जारी किए हैं उनमें से उन विधायक जी को यह पूछो कि आपका कितना आ रहा है, आपके जेब में कब कितना आएगा? इस 5 करोड़ में से, इस 3 करोड़ में से कितना रुपए आपके जेब में आएगा? यह है सबसे बड़ी सवाल। विधायक फंड का पैसा, सांसद फंड का पैसा कभी भी किसी सांसद या विधायक की जेब में नहीं होता। वो पैसा सीधा सरकार के राजस्व जो होता है उसके अंदर होता है और वो टैक्स होता है। एक तरीके से आप चीनी खरीदते हैं, आप चॉकलेट खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, उसके ऊपर आपने पीछे की तरफ जो होता है रेट लिखी हुई, उस रेट के ऊपर नीचे लिखा हुआ देखना इंक्लूडिंग टैक्स, इस तरीके से एक वर्ड लिखा हुआ होता है। हर चीज के पीछे, आपने अगर मोबाइल खरीदा है तो मोबाइल के पीछे भी यहां पर लिखा हुआ आता है इंक्लूडिंग विद टैक्स, इतना पेमेंट इसका होगा। और वो जो टैक्स होता है वो आपको बता दें कि एक तरीके से जनता का पैसा होता है जिस पर आप चीनी, सुपारी, बिस्किट, गोली, ये तमाम जो चीजें होती है उसके ऊपर होती है। और वो पैसा जो होता है राजस्व सरकार के होता है और वहां से जब विधायक एक पत्र जारी करता है तो वो किसी विधायक जो जिला का अधिकारी होता है, चाहे विकास का अधिकारी, क्षेत्र का अधिकारी होता है, उसके अधिकारी के खातों में वो पैसे आते हैं और वहां से वो रिलीफ होते हैं और वो एक टेंडर जारी करते हैं और वो टेंडर आपको बता दें कि विधायक के खास आदमी को दिया जाता है और उस विधायक के खास आदमी की वजह से विधायक के जेब में भी पैसे चले जाते हैं। यह होता है विकास फंड, जो आपको बता दें कि जनता का विकास नहीं होता, यह सांसदों और विधायकों का विकास होता है। तो इस तरीके से जब तक ऐसा होने की वजह से और जब विधायकों को डर लगता है आपके सवालों से, तो आपको बताया कि वो आपको ब्लॉक मारते हैं। और ऐसा हुआ है, एक बीजेपी के एमएलए को भी देखा है, कांग्रेस के एमएलए को भी देखा है। सत्ता में इस कांग्रेस, राजस्थान की सरकार में, सत्तारूढ़ कांग्रेस में, मुझे आज भी वो दिन याद है। आज के 5 साल पहले की बात है जब मैंने उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री के फेसबुक पर एक कमेंट किया था और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था। और उसके बाद जब आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो भी आपको बता दें कि यही काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग इस मुहिम के अंदर साथ आ रहे हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है कि जो पोस्ट मैंने डाली है कि विधायक जी ये पैसा आता कहां से, ये पैसा कहां से आया, क्या ये आपकी जेब से आता है, इस तरीके की पोस्ट लोग लगातार विधायकों के कमेंट में डाल रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि मैंने देखा है, लगातार विधायकों के पोस्ट में डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं उनसे जवाब, लेकिन विधायक जी किसी का एक का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। और
मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों करते हैं? इसका कारण है कि अकाउंट वेरीफाइड है, और वो अकाउंट वेरीफाइड होने की वजह से, ब्लू टिक होने की वजह से, वो आपको बता दे कि जो कमेंट होता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है, वो कमेंट साफ साफ दिखाई देता है। बाकी लोगों की तरह जो कमेंट आते हैं उनकी तरह नहीं होता, वो कमेंट अपने आप में हर व्यक्ति को ऊपर दिखाई देता है। इस वजह से आपको बता दें कि वो मेरे अकाउंट को पहले से ही, या मेरे कमेंट को पहले से डिलीट मार देता है, और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करे तो उसे मुझे ब्लॉक कर देता है। ये विधायकों के अंदर डर है। एक आदमी जो 22-23 साल का है आपसे सवाल कर रहा है, कभी बाहर नहीं गया, तो आप लोगों को आपत्ति क्या है जवाब देने की? राजस्थान में आपकी सरकार है, बीजेपी कोई क्यों टॉर्चर करे? राज्य में तो आपकी सरकार है, आप करके दिखाओ। तो इसलिए कहना साफ अंतर है, ये साफ साफ बात है, ना बीजेपी भली ना कांग्रेस। ये बात मैं आज से नहीं, ये 70 जब से मैं आपको बता दें कि 2012 से सक्रिय हुआ, उसके बाद मैं लगातार ये बात कहता आया, लेकिन कभी मेरी लोगों ने सुनी नहीं। खास तौर से मेरे जो नजदीक रहे लोग, उन्होंने भी नहीं सुनी। उन्होंने भी आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी का झंडा उठाकर फिरा, और आज वही विधायकों, उन्हीं विधायकों के खिलाफ वो खुद बोलते हैं, जिन्हें 4 साल पहले 2018 के अंदर जिन विधायकों को उन्होंने वोट देकर भेजा था, आज उसी विधायक को वो खुद गलत बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हम ना तो उस समय गलत थे, चाहे मेरा वोट अकेले का किसी अलग के व्यक्ति में जाए, गरीब आदमी के खाते में जाएगा। मैं लोकतंत्र के लिए, मैं एकदम गरीब आदमी जो फ्री का होगा, जिसके पास कुछ खाने पीने का नहीं हो, उसे वोट देकर आऊंगा, चाहे मेरा वोट गलत दिशा में जाए। लेकिन उस तरीके के व्यक्ति को कभी वोट देकर नहीं आऊंगा जो आपको बता देगा अपने बेटे को टिकट के लिए आगे करेगा। जो व्यक्ति एक बार विधायक बनने के बाद दोबारा विधायक बनने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी के अंदर कभी वोट देकर नहीं आऊंगा। यह मेरी गारंटी के साथ एक वादा ही है, और जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का भला नहीं होने वाला। 5 बार विधायक बनने वाला व्यक्ति, 3 बार विधायक बनने वाला व्यक्ति अपने घर की कोठी बंगले बना लेता है बड़ी बड़ी, लेकिन एक आदमी जो वोट देकर उनको 5 बार चुनता है, उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है, और यही 5 सालों के अंदर होता है। तमाम साथी जिन्होंने शुक्रिया अपने समय निकाला, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो मुझे नोरतराम लोरोली का मेरा अकाउंट है, उसे फॉलो करें। अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेडकार्ड पीपुल्स वॉइस और नोरतराम लोरोली के नाम से मेरे अकाउंट है, उसे भी आपको बता दें कि मुझे फॉलो कर ले और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।